हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड के ऊपर। और उसी में आगे इस वीडियो के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन बी में, 2 मार्क्स के, 2 नंबर के। और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, वो मैंने करवा दिए, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, आपके कमेंट्स से ही मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मैं अगला वीडियो बना देता हूं आपके लिए। तो आप कमेंट है ना जरूर करें, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, ताकि मुझे भी लगता रहे कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको भी फायदा हो रहा है। और काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, 1-2 का कमेंट भी आया था कि सर क्वेश्चन आएंगे क्या, 95 प्लस हो जाएंगे क्या। मैं कह रहा हूं अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करते हो तो आराम से हो जाएंगे। और पैटर्न जो है वो तो 100% है, जो मैं बता रहा हूं कि पैटर्न बोर्ड का ही है, वो तो 100% आएगा ही आएगा। बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो काफी साल से मैं बोर्ड पेपर पे निगरानी रखता हूँ, अच्छे से उसकी स्टडी करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीजें बना रहा हूँ कि जो ब्लूप्रिंट आया है उसके पैटर्न पे। अब कोई ब्लूप्रिंट की लाइन से ही हटके कोई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर दें तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी अपना बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी चीजें यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। अब तो आप बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, टाइम वैसे ही बहुत कम बचा है ना, टाइम कम होता ही जा रहा है डेली का डेली। तो आप डेली 1-2 वीडियो जो भी आपको मिलता है उसको रेगुलरली कवर कर लें। तो आपको यहाँ केवल क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। मान लो जो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसको समझ में नहीं आया, उसके पास एक लास्ट मौका है, या वो दाएं बाएं कहीं ट्यूशन या और कुछ भी नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका है कि क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, प्लस साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, कि आपको समझ में आ जाए वो चीज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करें अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सेक्शन बी से। और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2012 में आया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। अब आप देखिए, अब इसको सेक्शन बी में भी ले लिया इसी टाइप का एक क्वेश्चन। ये पहले जब 2012 से लेके 2017 तक ये सिलेबस चला था सेम, उस टाइम यहाँ पे यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछता था बोर्ड इसको, जो कि अभी सेक्शन बी में 2 मार्क्स का है। हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में शॉर्ट में भी पूछ ले, 1 नंबर में भी पूछ ले, जबकि उस टाइम ये 3 नंबर में भी पूछता था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जरूरी नहीं है कि आपके वेरी शॉर्ट में हो, वो आपको सेक्शन बी में मिल जाए। सेक्शन बी वाला कोई छोटा या मीडियम साइज तक का क्वेश्चन है, वो आपको फिल इन द या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में मिल जाए। तो हमारा क्वेश्चंस कवर होना चाहिए पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1-2 नंबर या 2 या 3 नंबर में बोर्ड कैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उसमें उसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ लेता है, उसी को 3 मार्क्स में भी पूछ लेता है ना। तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपने क्वेश्चंस कवर करने हैं। 2012 बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? तो सबसे पहले लेट साइड ऑफ ए क्यूब, घन की भुजा, वो हम कितना मान लें x, और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या है कि जो ये आपका क्यूब है, इसकी जो साइड है, जो एज है, उसमें जो चेंज है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड।
सेकंड आया है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, टी के, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी क्या गिवन आपको, dx अपॉन dt। चेंज किस में बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में बताना है। कब बताना है, जब x इक्वल कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, उस टाइम बताना। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेंगे। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, x की क्यूब, साइड की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखे या आप घन का आयतन लिख ले, ठीक है। v इक्वल एक्स की क्यूब। अब इसका आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएशन, विद रेस्पेक्ट टू t के। तो v का कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt। x की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब हमारे पास dx अपॉन dt है, और वॉल्यूम में कब चेंज बताना, जब x इक्वल कितना आ जाए 10 सेंटीमीटर। तो हम ये भी रखवा देंगे भी इसके अंदर ना, x के इक्वल कितना रखवा देते हैं यहाँ 10। तो देखो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। कितना है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 9 इंटू 100 यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आ जाएगा। तो इस टाइप का एक पीछे भी किया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है, मैंने इसलिए क्वेश्चन और लगा दिया आपके लिए यहाँ पे। तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको दोबारा बताने में ऐसा कुछ है नहीं, दोबारा बताया जाए, समझाया जाए। अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है वो रेक्टेंगल पे है, और बोर्ड 2017 में आया हुआ है। देखिए बोर्ड 2017 में आपका बुक का एग्जाम्पल ही है 6.1 से पहले, और थोड़ा सा चेंज किया, एक वैल्यू के अंदर जो है बोर्ड ने चेंज किया, आप खुद देखेंगे वो एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन। तो हल्का से एक चेंज किया, कई बार जहां 2 होता है वहां 5 लिख देता है, 3 होता है वहां 4 लिख देता है। तो ये जो थोड़ा बहुत चेंज है उससे हमें कभी घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी आयत की लंबाई x, यानी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है x, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब भी आपको बोले ना कोई लेंथ में डिक्रीज हो रहा है, तो आपको हमेशा जब उसमें चेंज दिखाएंगे, लेंथ में जब आप चेंज दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट आया हुआ ना, तो टाइम की बात कर रहा है, और टाइम की बात कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आप, टी के। और साइड क्या आपकी एक्स है, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की साइड क्या है एक्स है। तो यानी dx अपॉन dt आपको कितना गिवन है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग की बात करें, घटने की बात करें, तो आप नेगेटिव लगाएंगे। वैल्यू आपको क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं लगा के देगा, वो आपको समझना है कि डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो माइनस यूज करें, और इंक्रीजिंग है तो प्लस रहने दें। फिर कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है y, जो ब्रेथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रहेगा। वेन जब x इक्वल 10 सेंटीमीटर और y इक्वल 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें रेट ऑफ चेंज आपको बताना है। कब, जब x इक्वल 10 सेंटीमीटर हो और y इक्वल क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। अब हमें गिवन है कि जो हमारी रेक्टेंगल है, जो हमारी आयत है, उसकी लेंथ क्या है x है, उसकी जो ब्रेथ है वो क्या है y है। विड्थ बोल दें या ब्रेथ बोल दें, एक ही बात है, y है। तो गिवन क्या है हमें, है ना, इसके अंदर क्या गिवन है, एक तो जो आपकी लेंथ x उसमें चेंज दे रखा है dx अपॉन dt, वो है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt जो आपकी ब्रेथ है, विड्थ है, उसमें जो चेंज है dy अपॉन dt वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। वो डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रही है तो आप क्या लगाएंगे नेगेटिव। इसके अलावा और क्या गिवन है, x इक्वल 10 सेंटीमीटर और y इक्वल कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। यानी आपको रेक्टेंगल के एरिया में चेंज बताना कब, जब x इक्वल 10 सेंटीमीटर हो जाए और y इक्वल 6 सेंटीमीटर हो जाए। ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यहां लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, बस यही चेंज किया, एक छोटा सा 2 की जगह 5 लिख दिया, तो उसमें कोई कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अपना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल
नोटेशन में क्या ले लेता हूं, ए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है एक्स और ब्रेथ कितनी है वाई, तो यानी ए इक्वल हमें क्या मिल गया एक्स वाई। अब इसका हम क्या कर देंगे भैया, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो ए का तो कितना हो जाता है, डी ए अपॉन डी टी हो जाता है। एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल हैं, तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, u इंटू वी का, एक को छोड़ के दूसरे का। तो पहले हम x को रखते हैं सेम एज इट इज, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। अब y को रखिए सेम, x का कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। अब जो एरिया में ये चेंज मांगा है, ये कब मांगा हम पे, जब x इक्वल 10 सेंटीमीटर और y इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो ये आप इसके अंदर रख दीजिए, व्हेन x इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल कितना है 6 सेंटीमीटर, देन डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, अभी देखिए अभी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी है भाई 5, तो इंटू 5 प्लस y, y कितना है यहाँ पे 6, तो 6 इंटू क्या है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना है यहाँ -3, तो -3, यानी हमने क्या किया यहाँ पे, बस x की जगह x की वैल्यू रखी है, y की जगह y की, dy अपॉन dt की जगह dy अपॉन dt और dx अपॉन dt की जगह dx अपॉन dt। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया भैया 15 हो गया ये तो, और ये हो गया आपका 6 इंटू 3 18, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। और किसमें चेंज है भाई, एरिया में, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इस बार सेकंड नहीं है भाई मिनट है, तो हम कई बार क्या माइंड में सेकंड सेकंड ही चलता रहता है, तो सेकंड लगा जाते हैं स्पीड के अंदर, तो ध्यान रखना यूनिट मिनट है तो आप मिनट ही लिखें, ऐसी गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चेंज मांग लेता है और एरिया ऑफ पेरीमीटर में भी मांग लेता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो दो पार्ट आपके कवर हो जाते हैं यहां से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो आप देख सकते हैं बोर्ड 2014 के अंदर आया हुआ, पूछा जा चुका है। आपको एक फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल लॉग कोस एक्स, लॉग कोस एक्स। आपको प्रूव डेट करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लॉग कोस एक्स है, ये जो फंक्शन है, ये निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें 0 से π/2 में, और π/2 से पाई यानी π/2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180, π/90 से 180 में क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, ये करना है प्रूव। और अगर आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है और आपसे मांग रहा है प्रूव, तो वो होता है सबसे इजी, क्योंकि आपको जिस इंटरवल में बोलना है, अगर आपको डिक्रीजिंग दिखाना है तो आप लेस देन बोल दो, अगर आपको इंक्रीजिंग दिखाना है उस इंटरवल में तो क्या बोल दो, ग्रेटर देन बोल दो। बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न आपको आना चाहिए, बाकी बिल्कुल है आसान। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन देगा उसका आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे भाई, एक्स के। तो एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो उसका नोटेशन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से। सबसे पहले यहाँ किसका होगा, लॉग का, लॉग के आगे यहाँ देखो कौन आया हुआ है, cos x। हम log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x होता है, तो इस log के आगे ना जो भी बैठेगा cos बैठे sin बैठे कोई भी बैठे, वो कहां जाएगा 1/ में, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है, यानी 1/x की जगह यहाँ कौन है cos x, और फिर आप करेंगे cos x का कितना होता है -sin x, कुल मिला के ये बना माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x। तो यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, -10x आई, कितनी आई -10x आई, ठीक है। अब फर्स्ट बात हमें क्या दिखाना है, 0 से π/2 में इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलना है, और π/2 से पाई में क्या बोलना है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान, और पहले वाले में निरंतर ह्रासमान, ये आपको दिखाना है। तो एक चीज का हमें पता है कि जो tan x होता है हमारा ना, एफ डैश जो tan x है, एफ डैश एक्स इक्वल जो tan x होता है
वो ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में। यानी 0 से π/2 आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होता है? फर्स्ट। 0 से 90 के बीच में कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में 10 हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन क्या होता है? 0। ये हम जानते हैं कि जो 10x होता है हमारा, वो इस इंटरवल में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। ये प्लस हमने किसके बेसिस पे लिखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो 10x होता है ग्रेटर देन 0। तो अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई इक्वेशन है और उसमें इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी साइन मींस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 साइन होते हैं। इनमें से कोई भी एक है, अगर आप नेगेटिव से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। तो जो -10x है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो -10x क्या हो जाएगा इस इंटरवल में? लेस देन। और जैसे ही लेस देन हुआ तो वो कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये 10x देखो, 10x किसके बराबर? -10x किसके बराबर है? f' के। तो इसका मतलब f' जो है वो लेस देन क्या है? 0 है फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2। f' का लेस देन होना इस बात की गारंटी है कि गिवन फंक्शन क्या होता है? फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेस देन है तो मतलब ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। तो आप लिख सकते हैं दज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या लिखेंगे अभी इसको? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग इन किसमें? 0 से π/2 में। क्या हो जाएगा? ये फंक्शन जो f(x) है वो निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे इसमें दूसरा केस क्या बनेगा? जो आपका 10x होता है, 10x वो लेस देन होता है फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू π/2 से π में। π/2 से π का मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये नेगेटिव होता है 10x। तो -10x जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू π/2 से π में। -10x से बराबर है f' के। तो आपका जो फंक्शन f' वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू π/2 से π में। f' पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन f(x) क्या है आपका? दज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π। और यही आपको दिखाना था कि 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और π/2 से π में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक स्टेप पे आपको डिफरेंशिएशन करना था और क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव आप चेक कर लो कि उसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। बस इतना ही तो आपको बताना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल x² माइनस के 6x प्लस 5। f(x) इक्वल x² माइनस के 6x प्लस 5। आपको बताना क्या है? तो ये देखिए बोर्ड में आया हुआ है ना, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात आपको बताना है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान है और किस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड बार बार इनको पूछता है। आपकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये वाला फॉर्मेट आपको ढंग से आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर।
बाकी आप खुद कवर करेंगे इस पैटर्न के, ठीक है ना, क्योंकि सारे कराने पॉसिबल नहीं है, फिर तो बहुत ज्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं या जो आने लायक हैं, और बाकी बचे हुए आपको कवर करने हैं। पैटर्न में आपको समझा दूंगा। तो हमें वो इंटरवल बताना है, वो अंतराल बताना है जिसमें ये क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो सबसे पहले तो आप करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक पूरा पैटर्न बेसिक समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस 6x का 6, 5 का तो क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन होगा उसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स। जैसे एफ डैश एक्स मिले आपको तुरंत क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल क्या रख देना है, 0। जैसे आप एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। रेखिक का मतलब क्या है, x की पावर 1 है। कई बार क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, हो सकता है क्यूबिक भी मिले। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आएंगे तो ये ध्यान रखना फैक्टर पक्के होंगे, उनके फैक्टर हो जाएंगे आपके। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सभी के फैक्टर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे फैक्टर करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर करना है, क्यूबिक है तो उसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर करके आप उनको ऐसे लीनियर पेयर में लाएंगे। अभी अपना सीधा सीधा क्वेश्चन है, लीनियर में है ऑलरेडी ये। तो 2x माइनस 6 इक्वल 0 है, तो आपको यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है बस। 2 का उधर 6 में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब यहां से आगे होते हैं दो मेथड। पहला, हमें इस बात का पता है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो, ठीक है। और डिक्रीजिंग क्या होता है, जब एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन हो। तो उस केस में एक तो वो रास्ता सिंपल सा, दूसरा एक नंबर लाइन के ऊपर करके हम करवाते हैं उसको, नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे क्वेश्चन नंबर लाइन से ही करवाए जाएं। ये वाले तो आप छोटे मोटे पैटर्न पे भी कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया। दूसरा है नंबर लाइन वाला, क्योंकि जब आपकी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस आएंगे तो आपको नंबर लाइन पे जाना ही पड़ेगा। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि आप इसको भी नंबर लाइन से ही सीखें, ताकि अपना सबका फॉर्मेट एक ही बना रहे। तो यहां से आप एक लैंग्वेज की लाइन लिख सकते हैं, आपके एग्जांपल्स में गिवन होती है। अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कॉपी पे या एग्जामिनर के माइंड पे आप इन चीजों को लिख सकते हैं। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करें कि आप लिख पाए। द पॉइंट यहां तो एक ही पॉइंट है अभी, x इक्वल 3। कल को हो सकता है 2 पॉइंट आए, 3 आए, जितने भी आए। आज के दिन कितना है, एक ही पॉइंट है। द पॉइंट डिवाइड द रियल लाइन, द पॉइंट x इक्वल 3 डिवाइड द रियल लाइन। अगर x की एक वैल्यू आती है तो वो रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर x की 2 वैल्यू आती है तो 3 में, और 3 आती है तो 4 में डिवाइड करेगा। तो यहां पे एक ही वैल्यू अपनी x इक्वल 3, तो द पॉइंट x इक्वल 3 डिवाइड द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल। किसमें डिवाइड करेगा, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। अगर x की वैल्यू एक ही आती है तो 2 में करेगा, अगर 2 आती है तो 3 में करेगा, और 3 आती है तो 4 में करेगा। और वो इंटरवल कैसे लिखने होते हैं, यहां पे लिखा जाएगा -∞ से 3 एंड 3 से इंफिनिटी। अब ये कैसे लिखना है वो अभी मैं नंबर लाइन पे आपको समझाता हूं इस बात को। आप बनाएंगे एक नंबर लाइन, यहां इधर लिखेंगे -∞, इधर लिखेंगे +∞, ठीक है। अब आपके जो भी x की वैल्यू, यहाँ पे तो एक ही x की वैल्यू है 3, वो आप यहाँ 3 कहीं भी मान लें। यहाँ क्या अपना x इक्वल 3 है, x इक्वल क्या है 3। तो देखिए अब ये जो 3 है ये इस नंबर लाइन को, रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि जो हमारा x इक्वल 3 है वो डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल। अब ये डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब ऐसे 2 इंटरवल जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सब अलग अलग हो।
तो एक देखो माइनस, यहां से स्टार्ट हुआ ना, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक जाएंगे और 3 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये वो आपके 2 होंगे। कल को यहाँ 2 वैल्यू आएंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा मैं उसमें समझाऊंगा आपको कि अगर 2 वैल्यू आती है तो कैसे करना है। अभी अपने पास क्या है, एक ही वैल्यू है। तो यहाँ एक और ध्यान रखेंगे, जो आपका ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, इसकी तरफ आप हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओपन। और यहाँ 3 की तरफ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, ओपन ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बुक में एग्जांपल्स में देखा होगा, यहाँ प्लस माइनस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, प्लस माइनस। उसको कैसे यूज किया जाता है प्लस माइनस को, वो समझने वाली बात है आपकी ये वाली। एफ डैश एक्स कितना आया यहाँ पे, 2x माइनस 6, ये था ना अपना एफ डैश एक्स 2x माइनस 6। अब देखो ये वाला एरिया, देखो इधर कौन से नंबर है, यहाँ तो x बराबर 3 है। जब आप इसके राइट में चलोगे तो यहाँ x की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, उधर 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन्फिनिटी तक चलेंगे, पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस और इस एरिया के बीच में ना कोई भी एक नंबर सोचे, 3 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो, कोई भी नंबर सोचे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। 3 से बड़ा होना चाहिए और अपना प्लस इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। तो मैंने ऐसा नंबर सोच लिया, मान लो 5। कितना सोचा, 5। ये जो 5 है ये आपको यहां रखवाना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स के अंदर। तो यहां एक्स की जगह रखेंगे 5, तो 2 इंटू 5 माइनस क्या आया, 6 आया। तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। 10 में से आपने 6 माइनस किया तो कितना बचा, 4। और ये 4 कैसा आया, पॉजिटिव। यानी आपने वो नंबर रखा तो एफ डैश एक्स कैसा मिला, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस। ऐसे ही इधर देखो, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो जो 3 से छोटा हो और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, कोई भी नंबर। तो इधर देखो क्या आएगा, इसके इधर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो 0 सोच लेते हैं, कैलकुलेशन भी इजी करेगा अपनी। तो आप इसी फंक्शन में ना यहाँ 2x में x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस 6। 2 इंटू 0 माइनस 6 क्या देगा, माइनस 6। कैसा आया, नेगेटिव। तो यहाँ क्या भरेंगे, नेगेटिव। तो जिसमें प्लस साइन भरा जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। और जिधर नेगेटिव आएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान होगा। तो यहां पे हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। कितना है, 3 से इंफिनिटी। ये वाला जो इंटरवल है 3 से इंफिनिटी वाला, इसमें वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली यानी निरंतर, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंटरवल, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना भाई, इंटरवल। कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3। इसमें पॉजिटिव है तो 3 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान। माइनस इन्फिनिटी से 3 में नेगेटिव है तो कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान। तो आपको वो इंटरवल ही बताना था। तो ये आपका बेसिक पैटर्न। इसमें एक ही वैल्यू थी तो 2 रियल लाइन जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करेगा। 2 आएंगी तो 3 में करेगा और 3 आएंगे तो 4 में। तो जो भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 में कैसे करते हैं और वहां पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही बात करेंगे। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको हो रहा बेनिफिट, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहां तक वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।